आप सभी का एसकेएम नॉलेज पर एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ब्लूटूथ एम्पलीफायर बनाएंगे जो कि बहुत ही कम्पैक्ट है और जिसे अब आपकी 12 वोल्ट की बैटरी से भी रन कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने एक TKR बोर्ड 4440 का एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, इनपुट आउटपुट जैक्स और 2 पोटेंशियोमीटर लिए हैं। मैं इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है। आपको कुछ इसी तरह के 2 पीस कट कर लेने हैं। मैंने 2 पीस कट कर लिए हैं जो कि मैंने आपको डायमेंशन बताए थे उनके। अब हमको एक बॉक्स बनाना है तो इसके साइड के लिए भी मैं 2 पीस कट कर लूँगा और इसके आगे और पीछे मैं MDF बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि MDF बोर्ड थोड़ा मजबूत रहता है, जिसमें कि हम हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल और 2 पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। तो मैंने ब्लूटूथ मॉड्यूल और पोटेंशियोमीटर के लिए छेद कर लिए हैं। तो इस बड़े से हॉल में हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल आ जाएगा और जो 2 छोटे छोटे हॉल हैं उनमें हम पोटेंशियोमीटर लगा देंगे। तो कुछ इस प्रकार से मैंने पोटेंशियोमीटर और ब्लूटूथ मॉड्यूल फिट कर लिया है। ये हमने 2 पोटेंशियोमीटर लगाए हैं तो इनमें से एक लेफ़्ट चैनल की वॉल्यूम और एक राइट चैनल की वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा। अब मैं एक ग्राउंड वायर ले रहा हूँ जो कि मैं दोनों पोटेंशियोमीटर के राइट लेग में कनेक्ट कर दूंगा। अगर आप इस वायर को गलती से लेफ़्ट लेग में कनेक्ट कर देते हैं दोनों पोटेंशियोमीटर के, तो आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो उल्टा वर्क करेगा। देख सकते हैं मैंने इस वायर को सोल्डर कर दिया है। अब मैं इसकी ऑक्स के कनेक्शन करूंगा। तो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल की ऑक्स होती है, तो ये इसका बीच का ग्राउंड वायर होता है और लेफ़्ट राइट चैनल की इनपुट होती है। तो ग्राउंड वायर को हम पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड वायर में कनेक्ट कर देंगे और जो इसकी लेफ़्ट राइट इनपुट है उसको मैं पोटेंशियोमीटर के लेफ़्ट सिरे में कनेक्ट कर दूंगा। और जो एक रेड कलर का वायर है ये एंटीना के लिए होता है FM के। तो अब मैं अपने TKR बोर्ड में इनपुट के लिए, ऑक्स की इनपुट के लिए 3 वायर लेता हूँ। जो ब्लैक वायर मैंने ग्राउंड का लिया है तो मैं इनको पोटेंशियोमीटर की ग्राउंड वायर में कनेक्ट कर दूंगा जो कि ग्रीन कलर का है। और ये 2 वायर हैं जो लेफ़्ट राइट चैनल के लिए हैं, तो मैं इनको दोनों पोटेंशियोमीटर के मिडिल में जॉइंट कर दूंगा। तो इस प्रकार से हमको ऑक्स के कनेक्शन मिल जाएंगे जो कि हमारे बोर्ड में जाएंगे सीधे ही, और हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के ऑक्स के कनेक्शन भी हो गए हैं। दोस्तों मैं अपना TKR 4440 बोर्ड ले लेता हूँ और इसमें मैं ऑक्स के कनेक्शन करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ग्राउंड को कनेक्ट कर दूंगा। और लेफ़्ट राइट चैनल के लिए मैं इस आईसी के पिन नंबर
फर्स्ट और सेकंड पिन में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके सेकंड एंड पे हम एक वायर कनेक्ट कर देंगे, और इसी प्रकार से दूसरी आईसी में भी जो आईसी का सेकंड लेग है उसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट पे ही हम दूसरी इनपुट कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे ऑक्स के कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको इसमें 12 वोल्ट डीसी कहाँ पे देना है उसकी इनपुट बताऊंगा। तो ये जो बड़ा कैपेसिटर है आप इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट डीसी दे सकते हैं, जो कि आप बैटरी से दे सकते हैं आपकी 12 वोल्ट की या चार्जर से। तो मैं इसके में पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कनेक्ट कर लूँगा। फ्रेंड, जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है वो 5 वोल्ट पे कनेक्ट होता है। तो जो कि इस टीगर बोर्ड में है इसमें पहले से ही 7805 आईसी इनबिल्ट है। तो मैं इसके मैं बीच का ग्राउंड में और 5 वोल्ट के इनपुट में ब्लूटूथ मॉड्यूल की पावर को कनेक्ट कर लूँगा। तो मैं पहले तो ग्राउंड वायर सोल्डर कर देता हूँ, और जो इसकी 5 वोल्ट की आउटपुट है 7805 आईसी की, उसमें मैं इसके पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर लूँगा। तो इस प्रकार से हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल के लिए 5 वोल्ट निकल जाएंगे इस बोर्ड में से। तो अब फ्रेंड मैं 4440 आईसी में आपको स्पीकर के कनेक्शन बताता हूँ। तो फ्रेंड, जो इस आईसी की पिन नंबर 10 और 12 है उसमें हम हमारे स्पीकर के वायरों को कनेक्ट कर देंगे, जो कि एक कैपेसिटर से होती हुई आती है। तो मैं इसमें मेरा एक स्पीकर कनेक्ट कर देता हूँ। तो कुछ इसी प्रकार से मैं दूसरी आईसी की पिन नंबर 10 और 12 में दूसरे स्पीकर का कनेक्शन कर देता हूँ। फ्रेंड, आपको इसके स्पीकर के जो कनेक्शन हैं, जब आपकी आईसी चालू हो तो आप इसको ग्राउंड में टच नहीं करना है, क्योंकि इस आईसी को अगर हम ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं इसकी स्पीकर के वायर को, तो ये आईसी ख़राब हो जाती है। इस प्रकार से मेरे कनेक्शन हो चुके हैं। अब मैं पीछे की साइड को बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने 2 जैक्स ले लिए हैं, एक तो स्पीकर के लिए होगा और एक जैक 12 वोल्ट डीसी के लिए होगा। तो जो मैंने स्पीकर के 4 वायर निकाले थे और जो 2 12 वोल्ट के वायर निकाले थे उनको मैं इसमें कनेक्ट कर लूँगा। मैंने कनेक्शन कर लिए हैं स्पीकर और 12 वोल्ट के। तो अब मैं 5 वोल्ट का कनेक्शन भी अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल में कनेक्ट कर दूंगा और इस पूरे बॉक्स को पैक कर लूँगा। तो मैंने पूरे बॉक्स को लगभग पूरा कंप्लीट कर ही दिया है। सिर्फ इसमें एंटीना का वायर लगाना बाकी है, जो कि हमारे ब्लूटूथ मॉड्यूल से आया था। तो मैं इसमें एंटीना को कनेक्ट कर लेता हूँ, एंटीना के वायर को, और इसके जो ऊपर का कवर है मैं इसको लगा देता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ हमारा एम्पलीफायर बॉक्स कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 वायर ले लिए हैं जो कि 12 वोल्ट डीसी के हैं, जो कि मैंने इनपुट दी थी इस एम्पलीफायर बॉक्स में 12 वोल्ट की। तो उसमें नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो चालू हो गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा स्पीकर है उसको चला के बताऊँगा। तो मैं इसके वायर भी कनेक्ट कर लेता हूँ। Bluetooth mode.
prepared. तो दोस्तों हमारा ब्लूटूथ एम्पलीफायर पूरा बन चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल एसकेएम नॉलेज को सब्सक्राइब भी कीजिए।